कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। भगवान कृष्ण ने क्या खूबसूरत कहा है गीता में, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। गीता का मूल सार है दोस्तों, आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल भुगतना ही पड़ेगा। और दूसरी बात बताइए उन्होंने घमंड के बारे में। घमंड एक दिन अवश्य चूर होता है। कोई इस दुनिया में सबसे बेहतर के बोलता है कि मैं सबसे बेहतर हूँ, या मैं सबसे ताकतवर हूँ, या मुझसे कोई खूबसूरत नहीं है, तो उसका घमंड एक दिन चूर अवश्य होता है। दोस्तों आपको पता है कि माता देवकी और वासुदेव 14 साल तक कंस की कैद में रहे, और जब आखिरी टाइम में भगवान कृष्ण ने कंस को मारकर माता देवकी और वासुदेव को छुड़ाया, तब माता देवकी ने पूछा, आज भी कितने जो अनभिज्ञ है, अज्ञानी है, टीवी पे आप रोज देखते हैं भगवान के बारे में कुछ भी बकते रहते, कुछ भी सवाल करते रहते, वैसा ही कुछ सवाल माता देवकी ने किया भगवान कृष्ण से कि कन्हैया तुम तो भगवान हो, तुम तो ईश्वर हो, फिर हमको ये 14 साल इंतजार क्यों कराया? तुम चाहते तो पहले दिन ही हमको छुड़ा सकते थे, कंस को कभी भी मार सकते थे, हमको 14 साल का इंतजार क्यों कराया? तब भगवान कृष्ण ने हंस के माता देवकी को जवाब दिया कि माता, आपने भी तो मुझे पिछले जन्म में 14 साल के लिए वनवास भेजा था। तो माता कुछ देवकी समझी नहीं, बोला बेटा कन्हैया मुझे विस्तार से समझाओ। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि पिछले जन्म में मैं राम था और आप थी माता कैकेयी। आपने राजा दशरथ से वर के मांग के मुझे 14 साल का वनवास कराया था, तो उसी का आपको ये 14 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ता है। इस पृथ्वी पे जो भी कोई जन्म लेता है उसको अपना किए का भुगतना पड़ता है। तो माता देवकी की और इच्छा जागृत हुई, तो बोला कि फिर कौशल्या क्या है? बोला वही तो है कौशल्या, जो माता मेरी यशोदा है, जिनको 14 साल इंतजार करना पड़ा था अपने बेटे के लिए, अपने बेटे के प्यार के लिए, वो नहीं कर पाई थी, वही माता कौशल्या यशोदा के रूप में आई है। तो दोस्तों देखा आपने, किसी को भी अपना कर्म भुगतना पड़ता है, चाहे वो ईश्वर के रूप में भी पृथ्वी के ऊपर क्यों नहीं आवे, कहा कितना भी महारथी क्यों न हो, कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, उसका जो कर्म है पिछले जन्म का उसको चुकाना ही पड़ेगा। और ये जन्म में जो आप कर्म करोगे आपको अगले जन्म में कैसे भी करके चुकाना पड़ेगा। तो अभी आपको कैसे कर्म करने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। दूसरी कहानी है घमंड की। दोस्तों एक दिन भगवान कृष्ण बैठे थे, तो उनकी पत्नी सत्यभामा ने कहा कि हे प्रभु, मेरे से खूबसूरत स्त्री आपने अभी तक नहीं देखी होगी इस जमीन पे, मेरे से खूबसूरत स्त्री तो कोई नहीं होगी। तब सुदर्शन ने कहा कि हे प्रभु, मेरे से तेज, मेरे से शक्तिशाली आज दिन तक इस दुनिया में कोई नहीं हुआ। तब गरुड़ जी बोल पड़े कि हे प्रभु, मेरे से तेज उड़ने वाला, मेरे से तेज भाग शक्तिशाली आपने कहीं नहीं देखा होगा, मेरे से तेज कोई आज दिन तक दुनिया में शायद ही कोई उड़ सकता है। कृष्ण को लग गया कि ये तीनों घमंड में आ गए, इनको अपने आप पे घमंड हो गया है।
तो बोला ठीक है, अभी आप सबको मैं बता देता हूँ। तो उन्होंने सत्यभामा को बोला तुम सीता का रूप धारण कर ले, और कृष्ण ने भगवान राम का रूप धारण कर लिया। राम और सीता बन के सिंहासन पे बैठ गए। सुदर्शन को बोला कि तू गेट पे पहरा दे, कोई बिना कहे अंदर आ नहीं सकता है, आप पक्का पहरा, कोई भी। तो दोस्तों भगवान कृष्ण राम का रूप धर के बैठ गए, सत्यभामा को सीता बना दिया। सुदर्शन चक्र को ऑर्डर दे दिया आप गेट पे दरवाजे पे खड़े रहो, कोई किसी को बिना पूछे अंदर मत आने देना। और गरुड़ जी को कहा कि आप हनुमान जी के पास जाइए और हनुमान जी को मेरा ये संदेश दीजिए कि प्रभु राम इस पृथ्वीलोक पे आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, आप इतना काम कर देना। बोला ठीक है प्रभु, इस कौन सी बड़ी बात है, अभी मैं जाता हूँ। गरुड़ जी उड़ के गए फटाक से हनुमान जी के पास। हनुमान जी बैठे हुए थे। हनुमान जी को प्रणाम किया गरुड़ देव ने और पूरा वृतांत सुनाया कि हनुमान जी आपको प्रभु श्री राम बुला रहे, प्रभु श्री राम का संदेश। और हनुमान जी ना आए। बोला ठीक है आप जाइए, मैं आता हूँ। बोला कहाँ, आप अभी बूढ़े हो गए, आप जल्दी पहुँच जाएंगे, मेरे पीठ पे बैठ जाइए, आप जल्दी पहुँच जाएंगे। हनुमान जी ने बोला आप छोड़िए, आप जाइए, मैं आ जाऊँगा। गरुड़ जी बोले कब ये आएंगे, इसे तो मैं जल्दी फटाफट ले जाता था। और वो चले गए। तो दोस्तों गरुड़ जी से स्पीड में कोई उड़ने वाला नहीं था, जो भगवान कृष्ण का वाहन है। तो वो जब उड़ के जाते हैं भगवान के कृष्ण के कक्ष में जाके देखते हैं तो हनुमान जी आगे बैठे हुए। फिर क्या था, गरुड़ जी का जो घमंड था वो 1 सेकंड में चूर हो गया। बोला मेरे से तेज उड़ने वाले हनुमान जी है। तो वो मन ही मन समझ गए कि ये सब प्रभु की लीला है। जब हनुमान जी को पूछा कि भाई आप जब अंदर आए तो आपको दरवाजे पे सुदर्शन नहीं मिला, आपको कैसे अंदर आने दिया? बोला मुझे आपसे मिलने के लिए रोक रहा था, खड़ा था दरवाजे पे, पहरा दे रहा था, मैंने उसको अपने मुंह में रख दिया, निकाल के छोड़ दिया। बोला ये रहा। सुदर्शन भी समझ गया कि मेरा ये दाल गलने वाली नहीं, उनका घमंड भी 1 सेकंड में चूर हो गया। सब ये बातें चल रही थी। फिर हनुमान जी बोल पड़े, बोले प्रभु मेरी गुस्ताखी माफ़ हो, मुझे आप माफ़ करें तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। बोला बोले हनुमान जी क्या है? बोला आप माता सीता की जगह किसी दासी को साथ में क्यों बिठाए? सत्यभामा समझ गई कि ये सब प्रभु की लीला है और इनसे कोई जीत नहीं पाता, किसी का गम। तीनों प्रभु के पाँव में पड़ गए और त्राय माम चिल्लाने लगे कि हे प्रभु हमें माफ़ कर दो, हमें जो घमंड आया था हम वो चीज़ को समझ गए हैं, अब हम कभी जिंदगी में कोई घमंड नहीं करें। तो दोस्तों एक छोटी सी कहानी थी, आपको कैसी लगी